आज हम आपके बीच में 3 प्रश्न रखेंगे। पहला प्रश्न है, मानव कौन है? और संत कौन है? और परमहंस किसे कहते हैं? ऐसा संत कबीर से पूछा गया है कि मानव कौन है, संत कौन है और परमहंस कौन है। तीनों प्रश्नों का उत्तर कबीर साहब एक साखी में देते हैं। दूसरा प्रश्न, ये मनुष्य जीवन किस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है और मनुष्य इसे किस कार्य में खर्च करता है। और मनुष्य बहुत कपटी प्राणी है, इसको शांति क्यों नहीं मिलती है? ऐसा प्रश्न चाणक्य से पूछा गया है। ये दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न है, कठोपनिषद में एक मुंडकोपनिषद है और मुंडकोपनिषद में ऋषि पूछ रहा है, दो पंछी हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक रो रहा है और दूसरा हंस रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये वृक्ष कौन सा है, वे पंछी कौन से हैं, और एक ही वृक्ष पर बैठे हैं तो एक रोता क्यों है, दूसरा हंसता क्यों है? और ये तो आपको सहज रूप में दिखाई देता है। मुंडकोपनिषद का ऋषि कहता है, द सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम अभिचाकशीति। ऋषि कहता है कि परिवार का वृक्ष है, कुटुंब का वृक्ष है। इस कुटुंब रूपी वृक्ष पर 2 प्रकार की आत्माएं रहती है। ये आत्मा ही पंछी है। पंछी उसे कहते जो उड़ जाता है, डाल को छोड़ देता, वृक्ष को छोड़ देता, उड़कर चला जाता है। तो पंछी उड़ जाई हैं और पिंजड़ा नहीं है काम। इस शरीर को पिंजड़ा कहा गया है। और कबीर साहब ने तो ये कहा है कि 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन रईबे को अचरज बड़ा जात अचंभव कौन। इस 10 द्वार का पिंजड़ा है जिसमें ये जीव रूपी आत्मा रूपी पंछी बैठा हुआ है। ये बैठा है, यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। 10 द्वार खुला है, किसी भी द्वार से निकल सकता पर निकलता नहीं, ये आश्चर्य है। और कभी फिर निकल भी जाता है। जब ये पंछी निकल जाता है तो कहते हैं उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गई, डेथ हो गई, डेड बॉडी हो गई। और ये जीव रूपी पंछी, आत्मा रूपी पंछी, ये अमर है, अजर है। इसका पुनर्जन्म भी होता है, पुनर्जन्म।
और पूर्व जन्म, इस जीवन के पहले भी तुम किसी और जीवन में थे और इस जीवन में मृत्यु के पश्चात तुम्हारा आगे फिर कहीं और जन्म होगा, क्योंकि मोक्ष इतना आसान नहीं है, मुक्ति कठिन है। मुक्ति इच्छसि चेतात विषयान विसोत्यज क्षमा आर्जवम सत्यम शौचम पीयूषवत पीयू। नीतिकार कहता है कि मुक्ति की इच्छा रखने वालों को विषयों को विष समझकर त्याग करना चाहिए, लेकिन ये जितने विषय हैं ये अमृत की तरह लोगों को लगते हैं और पूरी दुनिया के लोग विषयों की तरफ खींचते चले जाते हैं। ऐसे खींचते हैं जैसे दीपक की लौ को देख करके पतंगे खींचते चले आते हैं और सीधे दीपक की लौ में घुसते हैं। उनके पंख जल जाते हैं, टांगें जल जाती हैं, पेट जल जाता है, नीचे गिर जाते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन फिर भी वे दीपक की लौ में घुसने का डबल प्रयास करते हैं कि पूरा जीवन अंत हो जाए, लेकिन न जाने क्या उसमें कोई टेस्ट भी नहीं है। टेस्ट नहीं है दीपक की लौ में, क्या स्वाद है, लेकिन वो पतंगा उसमें घुसता है। करोड़ों पतंगे मर जाते हैं। पतंगा कोई और नहीं है, तुम ही पतंगे हो, और तुम पतंगे हो इसलिए तुम तंग भी हो। जो पतंग बनेगा वो तंग रहेगा। अभी संसार के विषयों की लौ में मनुष्य जलता रहता है और मनुष्य कितना चालाक प्राणी है, बहुत कपटी है। ये जिस घर में रहता है उस घर को भी बिगाड़ता रहता है। कहावत है कि जिस पत्तल में खाएगा उसमें छेद कर देगा। इसकी ऐसी आदत है। कितने साधुओं ने जिस आश्रम में रहे उसी आश्रम को साधुओं ने बिगाड़ दिया। जिस जमात में रहे उस जमात को बिगाड़ दिया। बड़े कपटी साधु, कोई जान ही नहीं पाया अंदर अंदर सब साधु को और व्यवस्था को बिगाड़ते हुए। इसलिए बहुत से मठ मंदिर सब ध्वस्त हो गए। बहुत से घरों में भी घर के लोग ही उसको बिगाड़ते रहते हैं। कितनी महिलाएं घर को बिगाड़ती रहती है, काम नहीं करती हैं, आराम करती हैं। जूठे बर्तन पड़े रहेंगे, मक्खियां बिदबिदाती रहेंगी, चूहे कूदते रहेंगे और वो गीत गाती रहेंगी। चूहा गणेश का वाहन है, कूद जाए तो गणेश आ जाएंगे, गणेश आएंगे तो रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। खूब गंदगी करो, चूहे कूदाओ। पूरा घर के सिस्टम को बिगाड़ा है। कितने साधु संतों ने आश्रमों में वहां का पैसा ले जाकर अपने घर में दे दिया। अब इस बेईमान का कब भला होगा, सोचो। आश्रम खोखला हो गया। कितने साधु संत दिन रात गांजा पी रहा है, भांग खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, लाल आंख बनाता है, नस नस सूख गई है, इतना खांसता थोकता है, फिर भी घुटना टेक कर चिलम खींचता है और कहता है कि भांग का गोटा खाता और बोलता है शिव जी की बूटी है। शिव जी की नकल करता है। तो उससे पूछो क्या तुम शिव जी हो और तुमको कैसे मालूम हुआ शिव जी की बूटी है? ये बात तुम्हारी झूठी है। तुम कहते हो शिव जी की बूटी है, ये बात तुम्हारी झूठी है। तो कहते हैं जन्म जन्म की घूंटी है, कभी नहीं छूटी है।
गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाली इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। और जिनका मन बस में नहीं होता वो सब दूसरों को भी बिगाड़ते हैं, क्योंकि अकेले गलत कर्म करो तो हिम्मत नहीं जुटती, तो दो चार को और गांठ लो, दुष्ट बनाओ उनको, तो एक ग्रुप तैयार हो गया तो हिम्मत जुट जाती है। और फिर ऐसा लगता है हम अकेले थोड़े हैं, 10 लोग हैं, हम कुकर्म कर सकते हैं। इसलिए शराब पीने वाले भी, उनके भी 2-4 साथी, उनकी भी जमाते हैं शराबियों की, जुआरियों की मंडली है, चोरों की टीम है पूरी, आतंकवादियों का काफिला है, नक्सलाइटों का पूरा सेना है। ये गलत लोग जो होते हैं इनमें एकता बहुत जल्दी होती है, बहुत दुष्ट प्रकृति के होते हैं, इनमें बहुत जल्दी एकता हो जाती है। सज्जन आदमी सोच समझ कर जुड़ता है, बुद्धिमान विवेकवान जुड़ने से पहले सोचता है कि जुड़ने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसमें जुड़ने से क्या फायदा हो सकता है। अगर उसे लगता है मेरे चरित्र का नुकसान हो सकता तो जुड़ेगा ही नहीं, अकेला खड़ा रहेगा। लेकिन दुष्ट लोगों में बहुत जल्दी एकता हो जाती है। संसार में सज्जनों की बहुत कमी है, दुर्जनों की बाहुल्यता है। तो परिवार भी एक वृक्ष है। इस परिवार रूपी वृक्ष पर 2 प्रकार के जीवात्मा पंछी बैठे हुए। एक वे हैं जो रोते हैं, दूसरे वे हैं जो हंसते हैं। हंसते वे हैं, कौन हंसते हैं? दुनिया में हंसता कौन है? हंसता वही है जो कहीं फंसता नहीं है, और जो कहीं बुराइयों में फंसता है वो फिर हंसता नहीं है। क्योंकि कोई भी अवगुण आएगा तो आपके अंदर भय पैदा करेगा, और जहां भय है वहां खुशी नष्ट हो जाती है। एक छोटा सा बालक मुंह ऐंठ रहा था सत्संग में, मुंह ऐंठ के, 10-12 साल की उम्र। तो मैंने बाद को उसको बुलाया और पूछा मुंह क्यों ऐंठते थे? बोले मुंह क्या ऐंठते थे, दूसरे की चप्पल चुराई ले रहा, तो मुंह ऐंठल रहे, डर लग रहा था। सब हंसते थे, खुश होते थे, वो मुंह ऐंठल रहे। तो ये मुंह ऐंठना कोई साधारण बात है, कुछ गड़बड़ हुआ है। इसलिए निर्भय होने को कृष्ण कहते हैं कि देवी और देवता का पहला गुण है निर्भय होना। दैवी संपदा के लक्षणों का वर्णन 26 लक्षण बताए हैं 3 श्लोकों में। पहला लक्षण अभयम। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांति अपेशुनम दया भूतेषु अलुलुप्तम मार्दवम ही वचात्म तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 26 लक्षण है। ये 26 लक्षणों को क्रॉस करो तो तुम पूर्ण देवी देवता की डिग्री को पा गए। सबसे पहले रखा गया लक्षण अभयम, फिर दूसरा है सत्वम, सात्विक बनो, संशुद्धि, अंतःकरण को शुद्ध करो, तीसरा लक्षण है। तो अभय होना बहुत कठिन है। अभय वही होता है जो अंदर बाहर से पवित्र होता है। स्कूल में जब परीक्षा होती है तो कई विद्यार्थी बहुत डरते हैं और गीत गाते हैं, गणित बड़ी दुखदाई है, अब मेरी आफत आई है। क्योंकि तुमने किया नहीं, पढ़ाई है, इसलिए तुम्हारी आफत आई है। फतेहपुर पढ़ने गए, आधे दिन तो वहीं बस्ती में घूमते रहे, गलियों में। कितने विद्यार्थी तो घर से जाते खेत में बैठे रहते,
स्कूल पहुंचते नहीं, शाम फिर गन्ना खा के झोरा लेके चले आते, और फिर गीत गाते हैं, पढ़ना लिखना गए सीखते, सिर्फ छोली घास चराई भैंसी, तो जाते क्यों हुआ? और सबसे सुखदाई पढ़ना है, लेकिन इसमें एक कठिनाई है, पढ़ने में विद्यार्थी को मन एकाग्र करना पड़ता है, मन को बस में करना पड़ता है। इसलिए पढ़ना सब बहुत कठिन हो गया लोगों के लिए, किसी को कुछ याद नहीं होता है। 1000 लोगों में 1-2 आदमी ऐसे मिलेंगे जिनको तुम रामायण दे दो, गीता दे दो, कबीर के दोहे दे दो, बीजक दे दो, कुछ भी दे दो, याद करने के लिए दिन भर बिठा दो तो बहुत तंग हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और 1-2 दोहा याद हो जाए वही बहुत है, आ करके तुमसे दुखी हो जाएंगे, कहेंगे हमका क्या तुम कोई काम दे दो तो ठीक है, हमका याद नहीं होते, याद ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन एकाग्र नहीं। और उनको तुम गाली दे दो, जन्म जन्म तक याद रखेंगे कि हमका गरियाइन है, खैरा के पंडाल में यहाँ परदक पास बैठे हुआ गरियाइन है, यह गाली देंगे, कबू भूलबई न करी, गाली याद रहेगी। खुराफात में मन लगा हुआ है, मन पवित्र भी नहीं है, एकाग्र भी नहीं होता है। और मन को एकाग्र करना, मन को ध्यानस्थ करना और मन को नियंत्रित करना और मन की ऊर्जा को एक किसी विशेष अच्छे पॉइंट पर केंद्रित कर देना, ये लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रथम चाबी है। जिसका मन एकाग्र हो जाता है फिर वो विज्ञान में भी नई खोज करता है। मन एकाग्र है जिस साधु का तो साधना और अध्यात्म में खोज करता है, और जिस भक्त का मन एकाग्र है वो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा और शिवरी की तरह भक्ति के उच्च आकाश पर चमकता है। ये मन की एकाग्रता और मन की पवित्रता। इसलिए रामायण में भी लिखा कि निर्मल मन जन सो में ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लोग चौपाई भी गाते हैं और सुनते भी हैं, फिर कपट करते हैं, कपट रहेगा अंदर। एक सासू कह रही थी, मैनपुरी में मिलने आई, बोली मेरे 3 भाई हैं और तीनों ने आपस में एकता कर ली है और मेरे खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा। मैं बूढ़ी हूं, मैं कमजोर पड़ गई, अब तीनों मिलके घर बिगाड़ रही हैं, अब मैं तो हार खा गई, क्या करूं? तो मैंने कहा कुछ करना ही नहीं है, तीनों को 1/3 कर दो और तुम तीनों से अलग हो जाओ, अब पकौड़ी खाकर खाओ, पति पत्नी मुस्कुराओ, इन पागलों में क्यों फंसोगी? तो बोली मोह छोड़ता ही नहीं, पोती पोतक देखे तो मन खुश हो जाता है, लेकिन पोती पोता वो पूरा घर लीप पोतिक बराबर करी है, तो पिंड छोड़ो, हटाओ बवाल। 3 साल बाद इस साल वो फिर मिली माता जी, कहीं जौन आप बताए रहो वही करण है, बहुत शांति मिल गई, दिन रात प्रवचन सुने थे, आधा घंटा भोजन बनाए खा लिए, छुट्टी मिल गई, पिंड रोग खत्म हो गया, पति जी पेंशन पाते, हम सुखी। जिसके घर में रोज रोज झगड़ा होता हो, लड़ाई होती हो, कोई काम न करता हो, कलेश करते हो, किचकिच करते हो, कोई किसी की बात को मानता नहीं है, तुरंत 1/2, 1/3, 1/4, 1/10 कर दो। सब बटा का मतलब बंटवारा, झंझट खत्म करो, अन्यथा तुम्हारा घर और पीछे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जब उन्होंने बंटवारा कर दिया, सभी बहुएं लांग बांध कर चारा मशीन खींच रही हैं, 10-10 भैंस पाल कर खिला रही हैं, आधा कुंटल दूध बिक रहा है, किसी के द्वार पर गोबर दिखाई नहीं दे रहा, दूसरे गोबर उठा लेते, बहुत मजा आ रहा है। बंटवारा भी कभी कभी विकास का द्वार खोल देता है, लेकिन याद रखना कच्ची स्थिति में बंटवारा आपको ही चटनी बना देता है।
इसलिए यदि आपके अंदर समता, सुमति, शांति, सहनशीलता, विवेक है, तो एकता के सूत्र में रह करके फिर बहुत विकास हो सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। तो ये दो पंछी हैं, दो जीवात्मा, दो प्रकार के। तो जो पंछी उस वृक्ष के फलों को चखता है, वो चखने के बाद रोता है, दुखी होता है। और जो केवल डाल पर बैठा बैठा देखता है, वो मुस्कुराता है और हंसता है, सुखी रहता है। ये संसार को जिसने चखा बहुत दुख पाया है, और जिसने इसको केवल देखा है, साक्षी बना, दृष्टा बना और इसमें लिप्त नहीं हुआ, वही सुख पाता है। अब किसी फल को देखना और न चखना ये भी कठिन है। चाणक्य कहते हैं जो क्षमावान है, सहनशील है, सरल है, निर्मल है, पवित्र है, उन्हें मुक्ति मिलती है। क्षमा आर्जवम सत्यम शौचम पीयूष वप्यु। इन गुणों को अमृत समझ करके पियो, पीने को बताया, और विषयों को विष समझ करके त्यागो, मोक्ष होगा। पर ये चंचल मन विषयों की तरफ 13 साल की उम्र से ही भागना शुरू करता है। ये तो जो लोग संत बनते ये बड़े महान होते, ये कोई साधारण नहीं है। ये आपको जो दिख रहे यहां बैठे हुए, ये बड़े दिव्य आत्मा लोग होते हैं। एक छोटी सी बीड़ी के लिए भी मन को रोकना कठिन होता है लोगों, छोटी सी तंबाकू छोड़ना कठिन है, फिर इतने बड़े मोह को छोड़ पाना, ये मोह भी बहुत कठिन चीज। मोह गलत दबाता है। तुम किसी दिन संकल्प ले लो, आज मैं घर से जा रहा हूं, किसी को मत बताओ, और थैला लेकर तुम सुबह निकलो, कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं। ऐसा करके देखना तो तुम खुद ही रोने लगोगे। गला तुम्हारा पकड़ेगा मोह, और थोड़ी दूर जाओगे फिर लौट आओगे। अगर चले भी गए हरिद्वार तक तो वहां बैठकर रोओगे, गंगा की सीढ़ियों पर गंगा जल में आंसुओं का जल मिलाकर फिर लौट कर आ जाओगे। अरे ये मोह, मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। मैं एक साधु के घर गया, उसके साथ में पधरोनी, और जब उसके कुल कुटुंब परिवार के लोग उसके सामने पड़े तो उस साधु की आंखों से लाल रंग देखा मैंने, और आंसू छल 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 छल। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा मोह उमड़ रहा है गुरुदेव। तो हमने कहा फिर? बोले मोह को काटूंगा, लेकिन पकड़ता है, आता है। और फिर काट के कूद के गाड़ी में बैठ गया, बोला बस निकलो जल्दी यहां से। और निकल गया। ये बहुत विचित्र दशा है। और माताओं बहनों में तो बहुत प्रगाढ़ मोह होता है। ये तो मोह की मूर्ति होती है, ममता की मूर्ति। बहुत दुख लगता है मोह छोड़ने, इसलिए लोग मरते दम तक कहीं जा ही नहीं पाते। कितने लोग कहते पूरी जिंदगी हो गई मैं कभी रात कहीं सोया ही नहीं, अपने घर में सोया हूं। तो मैंने कहा तुम जब मरोगे
तो मरघट में ही तुम्हारी लाश सोएगी, लौट के आओगी नहीं, एक रात नहीं छोड़ सकेगा। अब वह हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। कबीर साहब इसलिए कहते हैं कि अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठहु न करहु न घरहु की चिंता। कबीर साहब के आश्रम के पड़ोस में कोई गृहस्थ रहता था, उससे कबीर साहब बार बार कहा करते थे कि तुम भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, सत्संग करो, ध्यान करो, कल्याण करो, दान पुण्य करो। तो कहता था मुझे टाइम नहीं, मैं बिजी बहुत हूँ, आई एम बिजी मैन, मैं बिजी आदमी हूँ, इंग्लिश में बोल देता था। तो कबीर साहब मुस्करा देते थे। एक दिन अचानक वो मर गया तो उसकी लाश के पास कुटुंबी बैठ करके रो रहे थे, सब सीना पीट पीट करके, माथा पीट पीट करके। तो कबीर साहब भी गए और उस लाश के पास खड़े हुए और बोले कि अब कहाँ चले हो अकेले मीता, हे मेरे मित्र अब तुम अकेले कहाँ चले गए। तुम तो कहते थे मुझे टाइम नहीं, मैं बिजी बहुत हूँ, मुझे छुट्टी नहीं, मैं अकेले कहीं जाता नहीं, मैं अपने परिवार के साथ रहता, पर अब कहाँ तुम चले गए, कैसे चले गए, क्यों चले गए। उठो ना, करो ना, घर की चिंता, सब काम पड़ा हुआ है, खेत का काम है, जानवरों का काम है, तुम क्यों सोए हो, उठो। उठो न करो घरों की चिंता। तो उनके कुटुंबी लोग रोना बंद करके कबीर की ओर देखते हैं आश्चर्य से, ये क्या बोल रहे हो, क्या ये लाश समझेगी। तो कबीर ने कहा लाश तो समझेगी नहीं, लेकिन जिंदा था तो भी नहीं समझा, अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम समझ जाओ तो ही बहुत बड़ी बात है। हाँ। इस दुनिया में सही बात को समझना कठिन है, और किसी को तुम सही बात समझाओ वो तुमसे नाराज हो जाएगा, और तुम गलत बात बताओ तो तुमसे दोस्ती करेगा, कहेगा बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्योंकि ये गोबर गणेश माइंड जो है ना, गुबड़ौरा गोबर में ही सुख मानता है। इसलिए घर में जो सही बात बोलने वाली स्त्री है, सही बात बोलने वाला पुरुष है, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे पोता हो, चाहे बहू हो, चाहे सासू, जेठानी, देवरानी, बिहानी, सिहानी, कोई हो, लेकिन उसकी प्रति जो है सब बहुत नाराज रहते हैं कि बहुत खरा खर बोलती है, अपने को बहुत होशियार समझती है। ये बात लोग करते हैं। सही बोलना कठिन, सही सुनना कठिन, सही समझना कठिन, सही मानना कठिन, और गलत को छोड़ना कठिन, और गलत छोड़कर सही से जुड़ना कठिन, और गलत छोड़कर यदि सही से जुड़ गए तो जिंदगी में दुख नहीं रह सकता, सब दुख दूर हो जाएगा। और मनुष्य जब जब दुखी होता है, फेल होता है, तो कभी कहता है हमारे पिताजी बुद्धिमान नहीं थे इसलिए हम फेल हुए, कभी बोलता हमारी मम्मी जो है बहुत मूर्ख रहे तब हम कुछ कर नहीं पाए, कभी बोलता हमारी पत्नी रहे वो तो पूरी चंडाल खोपड़ी रहे, पूरा हैरान कर दी, कहीं बोलत हमारे पति जो है पूरा बहुड़म रहे इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, कहीं बोलते लड़का सब कंडोर पैदा हुई के क्या करियो। उनसे पूछो तुम कैसी हो तो चुप हो जाते हैं, अरे कहते हम हूं हन तो बांगड़ू हम हूं खुद को बदलो, खुद को सुधारो, ये तो झमेला चलता रहेगा। कहीं भाई ना लाइकी करेगा, कहीं बेटा कुछ डिस्टर्ब करेगा, कहीं बेटी कुछ नखरा करेगी, कहीं बहू कुछ मुंह फुलाएगी, कहीं पत्नी कुछ खाम खा सिर दर्द बताएगी, कहीं तुम्हारा पति जो है बीड़ी सुट सुट पिएगा, कहीं आलसी। एक स्त्री कहा रहा है डंडा लेके इनका मारी जो पति के हैं, तो तुम बतावत हो ये स्वामी ईश्वर है इनकी पिटाई कर, जब देखो तो पहुड़े रहा थे, और इधर उठाओ तो दूसरी खटिया भूंगी पहुड़ रहा थे, कहले पूरा घर बर्बाद हुई इनके कारण। पान तमाकू खाए थूका करते पहुड़े रहते, 50 रुपये पान खात तमाकू खात। तो मैंने कहा पीटो उटो मत, जो किस्मत में था वही बांगड़ू पति मिला है, अब झेलो क्या करो, जैसा कर्म भाग्य है वैसा पति मिल गया। और ये जो भी मिला है, गुरु मिले, शिष्य मिले, पति मिले, पुत्र मिले, भाई मिले,
पत्नी मिले, बहन मिले, लड़की मिले, जो भी मिले, रिश्तेदार मिले, समधी समधा, दमाद दमादिन, ये सब तुम्हारे कर्म और भाग्य के प्रभाव से वो प्री सेटिंग है, उसी जैसे मिल जाते हैं जैसा तुम्हारा भाग्य का प्रभाव है, पहले से ही मिलेंगे समान। और तुम जिला छोड़ दो, देश छोड़ दो, गांव छोड़ दो, दूसरी जगह जाओ, तुम्हें उसी मॉडल के वहां पहले से बैठे इंतजार कर रहे हैं, आओ जी मैं हूं। एक आदमी जिस गांव में रहता था उसको लोग बोलते रहते थे उल्लू आदमी हो, तो उल्लू कहीं का। तो गांव छोड़े 50 कोस दूर चला गया, तो वहां गया तो किसी के द्वार पर गेट के पास बैठ गया। तो कोई आया, बोला थोड़ा साइड में खिसक के बैठो, रास्ते में न बैठो। तो खिसका, थोड़ा ही खिसका, फिर बैठ रहा। तो फिर वो आदमी निकला, अब गेट के पास बैठे से निकलने की जगह नहीं, अब कोई देखता नहीं हम कहाँ बैठे। कुछ लोग तो इसी जगह बैठे जाते पूरा रास्ता ही जाम देगा, देखते नहीं, समझते नहीं, और जो उठने कहो तो आंखें दिखाते तुमको, उठेंगे नहीं। अब उनकी लात लग जाए तो पाप लगते। तो फिर उसने कहा जरा हट के बैठो। तो फिर वो थोड़ा बहुत हल्ला डोला रहा हुआ। तो तीसरी बार वो आदमी निकला, कह रहा हाँ यार तुम उल्लू आदमी। तो उसने कहा कि कोस 50 छाड़ा गांव, तुम कस जाने उल्लू ना हो। बोला 50 कोस पर अपन गांव छोड़े आए और तुमका कैसे पता चला उल्लू ना हो? हमारे गांव में सब हमका उल्लू कहते रहे। तो वो आदमी बोला उचके खिसके छोड़े न ठाऊं, तब हम जानन उल्लू ना हो। 3 बार कहने इंगी हटो हटे नहीं, उचके उड़े तो रहे हो इधर बैठे, हम समझ गए उल्लू आदमी। तो ये कहीं भी जाओ, कोई सोच ले हम खैरा छोड़ के पैरा में रहें तो ज्यादा सुखी रहेंगे। सुख नहीं मिलेगा, वहां भी उसी मॉडल के लोग मिलेंगे।